नमस्कार। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा चहल पहल वाला शहर है और इस शहर में रहते हैं खरबों नागरिक, मतलब हमारी कोशिकाएं। तो सवाल ये उठता है कि शहर के कोने कोने में हर एक कोशिका तक जरूरी सामान जैसे खाना और ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है। चलिए आज इसी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट की गहराइयों में उतरते हैं और अपने शरीर की इस कमाल की डिलीवरी सर्विस को समझते हैं। हाँ, तो यही है सबसे बड़ा सवाल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स की चुनौती है। हर एक कोशिका को जिंदा रहने और अपना काम करने के लिए लगातार सप्लाई चाहिए। तो हमारा शरीर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को आखिर करता कैसे है? और इस पहेली का जवाब है हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे शरीर का सुपर हाईवे नेटवर्क समझिए। ये धमनियों, नसों और वाहिकाओं का एक ऐसा जबरदस्त जाल है जो ये पक्का करता है कि हर डिलीवरी बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, चाहे वो दिमाग की सबसे ऊंची मंजिल हो या पैरों की उंगलियों का सबसे दूर दराज इलाका। तो आइए अपने इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, किसी भी डिलीवरी सर्विस के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं। एक तो गाड़ियां और दूसरा उनमें रखा जाने वाला सामान। हमारे शरीर में ये दोनों ही भूमिकाएं खून यानी रक्त निभाता है। इसे हम जीवन की नदी भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये खून आखिर है क्या चीज? असल में ये एक तरल पदार्थ है जो हमारी खून की नलियों में बहता रहता है। इसमें प्लाज्मा होता है और कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। यही वो मीडियम है जो पचा हुआ खाना छोटी आंच से ताज़ी ऑक्सीजन फेफड़ों से लेकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है, और तो और वहां से कचरा भी इकट्ठा करके लाता है। अब बात करते हैं इस डिलीवरी सर्विस के सबसे मेहनती कर्मचारियों की। ये हैं लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स। इन्हें हमारे डिलीवरी ट्रक समझिए। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल प्रोटीन होता है जो किसी चुंबक की तरह ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाता है। और हाँ, यही वजह है कि हमारे खाने में आयरन इतना जरूरी होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को अपना काम ठीक से करने के लिए आयरन चाहिए होता है। अगर लाल कोशिकाएं डिलीवरी ट्रक हैं, तो फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या हैं? ये हैं हमारे शरीर के शहर के सिक्योरिटी गार्ड्स। इनका काम है उन सारे कीटाणुओं और दुश्मनों से लड़ना जो हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सुरक्षा की पहली दीवार हैं। और सोचिए, अगर इस हाईवे पर कोई दरार आ जाए, मतलब हमें चोट लग जाए और खून बहने लगे, तब क्या होगा? वहीं पर काम आते हैं प्लेटलेट्स। ये कोशिका के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो फौरन एक रोड रिपेयर टीम की तरह काम करते हैं। ये इकट्ठा होकर खून का थक्का जमा देते हैं ताकि खून का बहना तुरंत रुक जाए। तो अब जब हमने गाड़ियों और पैकेजेस की बात कर ली है, तो चलिए अब नजर डालते हैं इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब सड़कें और उनका सेंट्रल हब यानी हमारा दिल और हमारी रक्त वाहिकाएं। यहां एक बात समझना जरूरी है, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक टू वे सिस्टम है। एक रास्ता शरीर के सेंटर यानी दिल से दूर जाता है और दूसरा रास्ता वापस दिल की तरफ आता है। तो ये सड़कें दो तरह की हैं। एक है धमनियां जो मेन हाईवे की तरह हैं। ये ऑक्सीजन से भरपूर साफ खून को दिल से पूरे शरीर में ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि दिल से आने वाले खून का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ हैं शिराएं जो वापसी के रास्ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस दिल तक लेकर आती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्व भी होते हैं जो खून को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। क्या इस हाईवे पे चल रहे ट्रैफिक को महसूस किया जा सकता है? बिल्कुल, यही तो हमारी नब्ज या पल्स है। अगर अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर दो उंगलियां रखी जाएं तो एक हल्की सी धक धक महसूस होगी। ये वही धक धक है जो धमनियों में खून के बहने से पैदा होती है। तो ये धक धक कितनी तेज होती है? आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान जब आराम कर रहा हो तो ये रेट 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट के आसपास होता है। और इस पूरे सिस्टम के केंद्र में इसका जो इंजन है वो है हमारा दिल। ये एक ऐसा अंग है जो खून को पंप करने के लिए बिना रुके नॉन स्टॉप काम करता रहता है। इसका आकार लगभग हमारी मुट्ठी जितना होता है और किसी भी पंप की तरह इसे भी मजबूत रखने के लिए व्यायाम की जरूरत होती है, जिससे ये और भी बेहतर तरीके से काम कर पाता है। और ये कोई मामूली सा पंप नहीं है। दिल के अंदर 4 हिस्से होते हैं, मतलब 4 चेंबर। ये एक बहुत ही शानदार डिजाइन है जो ये पक्का करता है कि हमारा डिलीवरी सिस्टम बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। तो ये काम होता कैसे है, इसे इन 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं।
सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दिल के दाहिने हिस्से में आता है। फिर दिल इस खून को फेफड़ों में पंप करता है, जहां ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और ताज़ी ऑक्सीजन उठा लेता है। इसके बाद ये नया ऑक्सीजन से भरा खून दिल के बाएं हिस्से में वापस आता है और आखिर में दिल इस ताज़े खून को जोर से पंप करके बाकी पूरे शरीर में भेज देता है। बीच में एक दीवार होती है जो इन दोनों तरह के खून को मिलने से रोकती है। ठीक है, डिलीवरी तो हो गई, लेकिन जब किसी भी शहर में काम होता है तो कचरा भी तो निकलता है ना? तो शरीर इस पैदा हुए कचरे से कैसे निपटता है? बस इसी प्रोसेस को हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में बनने वाले बेकार पदार्थों जैसे कि यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का तरीका है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के शहर का सबसे जरूरी सफाई विभाग है। और इस सफाई अभियान के जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो हैं हमारी किडनियां या गुर्दे। ये शरीर के मेन फिल्ट्रेशन प्लांट की तरह काम करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस भी बड़ा सिस्टमैटिक है। सबसे पहले कचरे वाला खून किडनियों में आता है, फिर किडनियां खून को फिल्टर करती हैं, काम की चीजों को वापस सोख लेती हैं। इसके बाद जो कचरा और फालतू पानी बचता है वो मिलकर यूरिन यानी मूत्र बन जाता है और आखिर में ये यूरिन मूत्राशय में जमा होता है और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आखिर इस यूरिन में होता क्या है? ज्यादातर तो पानी ही होता है, करीब 95%। बाकी 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरे बेकार पदार्थ होते हैं। एक वयस्क इंसान आमतौर पर 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर यूरिन पास करता है। और हाँ, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम पानी कितना पीते हैं, जो इस पूरे सिस्टम की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई इंसानी शरीर की बात, जो कि बेहद जटिल और कुशल है। पर क्या कभी सोचा है कि पौधों में ये सब कैसे होता है? उनके पास तो ना दिल है ना खून, फिर भी वे अपनी लॉजिस्टिक्स की समस्या को हल करते हैं। उनका भी अपना एक अलग ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। पौधों में 2 खास तरह के पाइप होते हैं। एक है जाइलम, जो एक प्लम्बिंग सिस्टम की तरह पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और दूसरा है फ्लोएम, जो एक फूड डिलीवरी नेटवर्क की तरह है। ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। तो ये कमाल की डिलीवरी सर्विस हमारे जीवन के हर एक पल बिना थके काम करती रहती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने देखा कि सही खाना और व्यायाम इस सिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने शरीर के इन हाईवेज को साफ सुथरा रखने और ट्रैफिक को स्मूथ बनाए रखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।